हिंदू लॉज हम कर रहे थे हिंदू लॉज हम कर रहे थे और हमारा चल रहा था हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये हमारा एक्ट चल रहा था और ये हमारी क्लास नंबर 11। नाउ नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16, अब देखो सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है। देखो सेक्शन नंबर 16 कहता है कि अगर कोई वॉइड मैरिज है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, अगर कोई मैरिज वॉइड है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में वॉइड मैरिज का बताया गया है, वॉइड मैरिज की बात की गई है सेक्शन नंबर 11 में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 16। और सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 16 कहता है कि अगर कोई वॉइड मैरिज है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वॉइड मैरिज दे रखी है सेक्शन 11 में, या कोई वॉइडेबल मैरिज है, या कोई वॉइडेबल मैरिज है, वॉइडेबल मैरिज है, वॉइडेबल मैरिज दे रखी है सेक्शन नंबर 12 में। तो अगर सेक्शन नंबर 11 के अकॉर्डिंग कोई मैरिज वॉइड मैरिज है, या सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग कोई वॉइडेबल मैरिज है, क्लियर है। तो अब देखो क्या है, इस वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से अगर कोई चाइल्ड बोर्न होता है, चाइल्ड बोर्न, ठीक है, अगर इस वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से कोई चाइल्ड बोर्न होता है या कोई चाइल्ड कंसीव होता है, कंसीव्ड, ठीक है, तो वो लेजिटिमेट होगा कि इलेजिटिमेट होगा। तो वो लेजिटिमेट होगा, लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा या इलेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। ये आंसर सेक्शन 16 देता है। अब सेक्शन 16 क्या कहता है, कहता है कि मान लो अगर कोई मैरिज वॉइड मैरिज है, वॉइड मैरिज है सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, अब इस वॉइड मैरिज के लिए कोर्ट ने चाहे डिक्री पास करी या ना करी हो, डिक्री पास्ट और नोट, अगर कोई मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वॉइड मैरिज है, तो चाहे कोर्ट की डिक्री पास हुई हो या ना हुई हो, इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर किया हो कोर्ट ने या ना करा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई रिपीट, अगर कोई मैरिज वॉइड मैरिज है तो कोर्ट की चाहे डिक्री आई है या कोर्ट की डिक्री नहीं आई है इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए, क्लियर है। तो क्या, तो कोई अगर वॉइड मैरिज है सेक्शन 11 में, तो चाहे कोर्ट की डिक्री आई है इस मैरिज को नलिटी नल डिक्लेयर किया है कोर्ट की डिक्री ने या नहीं किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी बच्चा इस वॉइड मैरिज से कंसीव होगा, इस वॉइड मैरिज से जो भी बच्चा कंसीव होगा, जो भी बच्चा पैदा होगा, वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही जो वॉइडेबल मैरिज है, वॉइडेबल मैरिज, वॉइडेबल मैरिज है सेक्शन 12 में, अब इस वॉइडेबल मैरिज के लिए जिस दिन कोर्ट की डिक्री आई है, डिक्री ऑफ नलिटी, इस जो वॉइडेबल मैरिज है सेक्शन 12 में, जब इस मैरिज के लिए कोर्ट की डिक्री ऑफ नलिटी आई है, क्लियर है, इस डिक्री आने के पहले, इस डिक्री आने के पहले, बिफोर दिस डिक्री, बिफोर द डेट ऑफ दिस डिक्री, इस डिक्री आने के पहले अगर कोई चाइल्ड बीगोटन हुआ, बीगोटन या कंसीव हुआ, तो वो भी लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, ठीक है। तो आई रिपीट, अगर वॉइड मैरिज है, अगर वॉइड मैरिज है
सेक्शन 11 के तहत अगर वॉइड मैरिज है सेक्शन 11 के तहत, तो कोर्ट ने चाहे डिक्री ऑफ नलिटी पास करी हो या ना करो, डिक्री ऑफ नलिटी, कोर्ट ने डिक्री ऑफ नलिटी पास करी है या नहीं करी, ये हमें देखना ही नहीं। वॉइड मैरिज से जो भी चिल्ड्रन होगा वो लेजिटिमेट माना जाएगा, वो लेजिटिमेट माना जाएगा। लेकिन अगर वॉइडेबल मैरिज है, अगर वॉइडेबल मैरिज है, अगर वॉइडेबल मैरिज है, तो फिर इस वॉइडेबल मैरिज में जिस दिन कोर्ट ने डिक्री ऑफ नलिटी पास करी है, जिस दिन कोर्ट ने डिक्री ऑफ नलिटी पास करी है, इस डिक्री ऑफ नलिटी के पास होने से पहले पहले, इस डिक्री ऑफ नलिटी के पास होने से पहले पहले अगर कोई चाइल्ड बीगोटन हुआ, बीगोटन या कंसीव हुआ, इस डिक्री ऑफ नलिटी के आने से पहले कोई चाइल्ड बीगोटन हुआ या कंसीव हुआ, तो उसको लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। ये बात सेक्शन 16 ने बड़ा क्लियर तरीके से बता दी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो लेजिटिमेट चाइल्ड है, लेजिटिमेट चाइल्ड है, ये जो लेजिटिमेट चाइल्ड है, इसको अपने फादर एंड मदर की प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा, इसको अपने फादर एंड मदर यानी कि दैट इज़ पेरेंट्स, इसको अपने फादर और मदर यानी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। जैसे दूसरे सिबलिंग्स हैं, जैसे दूसरे सिबलिंग्स को हिस्सा मिलेगा, वैसे इसको भी अपने फादर मदर की प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा। क्लियर है? लेकिन अगर इसके फादर की कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अगर इसके फादर की कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसके फादर की कोई अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इस बच्चे को कोई शेयर नहीं मिलेगा, इस बच्चे को कोई शेयर नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 16 ने क्लियर कर दिया। तो सेक्शन 16 बस इतना बता रहा है कि सेक्शन 16 ये कहता है कि अगर कोई वॉइड मैरिज में कोई चिल्ड्रन हुआ है या वॉइडेबल मैरिज में कोई चिल्ड्रन हुआ है, लेकिन वॉइडेबल मैरिज में जो डिक्री ऑफ नलिटी जब पास हुई है उससे पहले अगर कोई बच्चा बीगोटन या कंसीव हुआ है, तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड माने जाएंगे। और ये लेजिटिमेट चाइल्ड जो हैं, इनको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा जैसे इनके दूसरे बहन भाइयों को मिलता है। लेकिन जो फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, यानी इस बच्चे का जो फादर है उसकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, उसमें इस बच्चे को कोई शेयर नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल लिख लेते हैं। क्या है कि भाई द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 shall not confer upon any child of marriage which is null and void, which is null and void, or which is voidable marriage, which is voidable marriage, which is voidable marriage. Any rights in the property of any person other than the parents, तो सेक्शन 16 क्या कह रहा है? सेक्शन 16 ये बता रहा है
कि ये जो लेजिटिमेट चाइल्ड हैं, जो सेक्शन 16 ने जिन बच्चों को लेजिटिमेट माना है, जो बच्चे वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से हुए हैं और उन बच्चों को सेक्शन 16 ने लेजिटिमेट माना है, तो सेक्शन 16 की प्रोविज़न उन बच्चों को किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी में से कोई शेयर देने की बात नहीं करते अदर देन द पेरेंट्स। तो सेक्शन 16 बताता है कि इन बच्चों का, ये जो लेजिटिमेट चाइल्ड हैं, इनके जो मदर फादर हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा, लेकिन बाकी किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर ये जो लेजिटिमेट चाइल्ड है, लेजिटिमेट चाइल्ड है, तो ये जो लेजिटिमेट चाइल्ड है, इसके जो फादर हैं, उसकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, फादर की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें से इस बच्चे को शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बच्चे का किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन हो वो दुनिया में, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं है एक्सेप्ट पेरेंट्स। सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हिस्सा रहेगा, बाकी और किसी की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं रहेगा। ये सेक्शन 16 ने बताया। क्लियर है? तो ये हिंदू मैरिज एक्ट है, ये हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 16 है, जो बताता है कि वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से जो बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट होंगे, लेकिन सेक्शन 16 उनको किसी पर्सन की प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं देता। सिर्फ सेक्शन 16 इन बच्चों को इनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनाता है, बाकी और किसी पर्सन की प्रॉपर्टी में सेक्शन 16 इन बच्चों को हिस्सेदार नहीं बनाता। इसका मतलब ये जो लेजिटिमेट चाइल्ड हैं सेक्शन 16 ने जिनको माना है, इनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के अलावा जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उनमें इनका कोई शेयर नहीं होगा सेक्शन 16 के तहत। अगर कोई और दूसरा कानून है, और अगर कोई दूसरा कानून इन बच्चों को, अगर कोई दूसरा कानून है वो इन बच्चों को अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा देता है, सेक्शन 16 तो नहीं देता, लेकिन अगर और कोई कानून देता है तो बात अलग है। लेकिन सेक्शन 16 ने इन बच्चों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया एक्सेप्ट पेरेंट्स। सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार इनको बोला है सेक्शन 16 ने। तो ये थी हमारी हिंदू लॉज की, हिंदू मैरिज एक्ट की क्लास नंबर 11।